विद्यार्थियों देखते हैं कक्षा 10 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं। मतलब समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। देखिए मैं छोटा सा एक परिभाषा लिख देता हूँ। देखिए वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके 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 दोनों पक्षों, यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसे हमें संतुलित करना है। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करना है। तो सबसे पहले देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कौन होता है। जैसे देखिए N2 है, N है, ये 2 जो है परमाणु संख्या है। तो कैल्शियम का 1 है और यहाँ भी कैल्शियम का 1 है। यहाँ कार्बन का कितना है, 1, यहाँ भी कार्बन का 1, यहाँ N का कितना है, 2 है और यहाँ N का 1 है। इसके मतलब क्या, यहाँ पे हमें कमी महसूस या कमी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे आसान तरीका निकालने के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप तुरंत निकाल सकते हैं। 5 मिनट में 10 समीकरण हो 5 मिनट में आप हल कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले कैल्शियम का परमाणु संख्या 1। देखिए जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 होता है। ठीक, यहाँ पे 1 है तो कैल्शियम का कितना होगा, 1। यहाँ पे सी का 1, कार्बन का, N का कितना है, N का 2, ये वाला देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, एक साथ रख लेंगे। क्यों रख लेंगे, क्योंकि ये एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं ना, ये एक ही में रख लेंगे। ये अलग है, इसको देखिए यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ पे कर देंगे क्या, ये हाइड्रोजन H का कितना है परमाणु संख्या, देखिए 2 है ना यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ पे H के 2। ऑक्सीजन के लिख देंगे 1, यहाँ ऐसे लिख लीजिए। ठीक, अब इधर वाला लिखे, राइट वाला, इधर राइट का हम कर लेते हैं। इधर राइट में क्या है, कैल्शियम राइट में कितना है, 1 है, 1 लिख दिए। फिर कार्बन का 1 है, लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना है, 3 है, देखिए यहाँ पे 3 है ना, ऑक्सीजन का 3। अब ये एक ही परिवार के थे ना, इसलिए इनको 1 में लिखेंगे, 1 में। यह कह सकते हैं कि एक ही, ये जो तत्व हैं एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो इनको एक ही में लिख देंगे। अब यहाँ पे इनका अलग लिख देंगे, इनका अलग लिखेंगे। N का कितना है, 1 है और H का कितना है, 3 है। ये परमाणु संख्या होता है, ये ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से देखिए मिलाइए पहले आप कि कौन मैच कर रहा है। ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट। तो क्या करेंगे, देखिए कैल्शियम का कितना है, 1, इधर कैल्शियम का 1, दोनों पक्षों में जब परमाणु संख्या जब बराबर होगा तो वह समीकरण संतुलित कहलाता है। इसीलिए मैंने इस देखिए परिभाषा में लिख दिया है ताकि समझने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। परमाणु संख्या दोनों की तरफ बराबर। यह क्या है, कैल्शियम कितना, 1, यहाँ कैल्शियम 1, यहाँ कार्बन कितना है, 1, यहाँ भी देखिए कार्बन 1, इधर देखेंगे ये बराबर वाले इधर। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है और यहाँ नाइट्रोजन देखिए 1 है। यहाँ गड़बड़ है, क्या है, यहाँ गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ इसमें हम कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन, ये 2 से जब हम गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन क्या बन गया, 2 बन गया। लेकिन अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना बन गया, 6 बन गया, हाइड्रोजन 6 बन गया। तो अब इधर हमको हाइड्रोजन को 6 बनाना है, इधर हाइड्रोजन को 6 बनाना है। तो देखिए हाइड्रोजन क्या है, H है हाइड्रोजन, तो कितना है हाइड्रोजन का, 2 है। तो 2 में कितने से गुणा कर दें कि 6 बन जाए, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6। हाइड्रोजन में देखिए इधर बराबर 6 हो गया और इधर 3 दूना 6। अब क्या बचा, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया और ऑक्सीजन इधर हमारा 3 था ही। ठीक,
तो इस प्रकार अब हम ये देखेंगे कि किस में हमने 3 से गुणा किया और किस में 2 से गुणा किया। तो देखिए H2O में हमने क्या किया था, 3 से गुणा किया था, इसी में किए थे ना H2O में। तो H2O कहाँ है इसमें, देखिए कहाँ है, ये है H2O। तो क्या कि यहाँ 3 लगा दीजिए, ये वाला 3 जो इसमें हम गुणा किए थे बराबर करने के लिए। तो ये परिवार हम देख लेंगे कि इसमें हमने कुछ गुणा किया था, इसमें तो हमने किया नहीं था, तो ऐसे छोड़ दीजिए। इसमें गुणा किए थे कितना से, 3 से, तो 3 इसी के साथ लिख देंगे, ठीक। और इधर देख लेंगे अब राइट में देखिए इसमें तो हमने गुणा किया नहीं था किसी का, इस वाले सदस्य में देखिए कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें हमने किसी से गुणा नहीं है, ये रहने देंगे यहीं पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NH3, यहाँ पे क्या करेंगे, NH3 में किससे गुणा किए थे, 2 से। तो NH3 कौन है, यही ना है। तो ये वाला 2 हम यहाँ पे लिखेंगे आराम से। देखिए ये समीकरण संतुलित हो गया। नाइट्रोजन भी 2, इधर नाइट्रोजन 2, और हाइड्रोजन कितना, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, ये भी बराबर। और ये जो 3 है ऑक्सीजन का भी होता है, तो ऑक्सीजन कितना है, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3। देखिए ये समीकरण संतुलित हो गया आराम से। अब देख लेते हैं एक प्रश्न और। यहाँ पे देखिए इस वैसे ही इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए यह क्या है, सोडियम, इसका कितना है परमाणु क्रमांक 1। अब क्या है, O का कितना है, O का 1, और हाइड्रोजन का कितना है, इसका भी एक ही परिवार के थे, इनको ऐसे लिखिए, ठीक है। अब बच गया ये, इसको देखिए क्या है, इसको हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, वही लिखते हैं सामने। सल्फर यस जो है कितना है उसका 1, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है, इसलिए 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 4 है, ये वाला देखिए 4। यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, इधर हमको बराबर करना है, इसलिए यहाँ पे पहचान के लिए हम बराबर का निशान लगा दे रहे हैं, ताकि आपको ये समझने में आए कि ये राइट वाला इधर है और लेफ्ट वाला इधर है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देखिए यह सोडियम की कितना है, 2 है, यहाँ 2 लिखिए। सल्फर कितना है, 1 लिखिए। ऑक्सीजन कितना है, 4, ये देखिए इसका हमने ऐसे लिख दिया। अब इधर क्या करेंगे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए बराबर करते हैं कैसे, सोडियम कितना है, 1, और इधर सोडियम 2। देखिए यही गड़बड़, यही लफड़ा गड़बड़ हो गया, पहले ही केस में गड़बड़ हमको मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन देखिए सोडियम 2 बन गया, 2 1 कम 2, ये सोडियम तो बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। और इधर ऑक्सीजन खोजिए, देखिए 2 तो यहाँ ऑक्सीजन हो गया, देखिए 4 यहाँ था, तो 2 ये 4 कितना हो गई, ये 6 हो गए। अब इधर देख लीजिए कितना है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है कि नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है ना, और यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 5, तो होगा ही नहीं। देखिए ये 4 है, तो हमको 2 और चाहिए ऑक्सीजन, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 और 2 6, देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गया, आराम से ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब क्या करें, हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है यहाँ, 1, और यहाँ 2 से गुणा किए हैं ना, तो क्या हो गया, 2 1 कम 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, और इधर कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 4। अब इधर देख लीजिए, इस 2 से गुणा यदि है 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो इस प्रकार अब ये देखेंगे कि किस परिवार में हमने 2 से गुणा किया था, NaOH में। तो NaOH यही ना है, कितना से किए थे, 2 से, तो यहाँ पे आराम से लिखिए 2, ये हो गया। अब इधर देख लेंगे किस में किए थे, H2O में किए थे, किससे गुणा, 2 से किए थे ना यहाँ पे। तो H2 कहाँ है, H2O यही है, यहाँ पे कर दीजिए 2 से गुणा। देखिए H2O, ये समीकरण क्या हुआ, आसानी से संतुलित हो गया। अब एक प्रश्न में आगे देखते हैं, यहाँ पे ये Fe है, ठीक है, आयरन, ठीक। इसका देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, ये अकेला था, इधर रखेंगे। प्लस वाले बाद वाले को अलग बनाते हैं ऐसे, ठीक है, अलग। ये नहीं कि एक ही में सब लिख दें, एक ही में नहीं लिखते हैं, ये एक परिवार अलग है, ये अलग है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक ही है, एक ही परिवार है वो। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन का कितना है, 1, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है, ये इसलिए 1 लिखेंगे यहाँ। इधर ये इसको लिख दिए, इधर कर दीजिए। इधर करेंगे Fe, क्या है, Fe का कितना है, ये वाला, ये 3, यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक, यहाँ 3 लिख देंगे। और ऑक्सीजन का कितना है, ये 4 लिख देंगे यहाँ पे ऐसे। अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितना था, हाइड्रोजन के 2, ये 2 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
एफ ही कितना है, एक ही है, इधर एफ ही 3 है, यही गड़बड़ है। यहाँ 3 है तो इधर हमको 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे इसमें। तो एफ ही कितना हो गया, 3, इधर एफ ही 3। अब क्या है, हाइड्रोजन कितना है, ये 2, और इधर हाइड्रोजन 2, ये भी बराबर है। अब यहाँ देखिए एक गड़बड़ी, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, ठीक, और इधर ऑक्सीजन 4 है। तो ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन बढ़ गया, 4 दूनी 8, अब हाइड्रोजन बढ़ गया। तो 8 करने, अब हाइड्रोजन को हमको 8 करना है, तो हाइड्रोजन का 8 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ 4 से गुणा करिए, 4 दूनी 8, ये हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखिए किसमें हम किसमें गुणा किए थे, उसको ऊपर हम लिख देंगे समीकरण में, ठीक। ये समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक। आप अलग निकाल कर समझ के और इसमें आप संतुलित कर सकते हैं आराम से। देखिए एफ ही में गुणा किससे किए थे, 3 से, 3 एफ के पास लिखिए, खत्म काम। H2O में कितना से गुणा किए थे, 4 से, यहाँ 4 लिखिए, काम खत्म। अब इधर देखिए क्या है, इसमें हम क्या किए थे, F3O4 में कुछ भी नहीं किए थे, किसी से गुणा उड़ा नहीं किए थे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा H2 में कितना से गुणा किए थे, 4 से, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, ये समीकरण आराम से संतुलित हो गया, बिना झंझट, कोई झंझट नहीं हुआ। ये बहुत आसान तरीका है समीकरण संतुलित करने का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम है, ये देखिए Ba, इसका कितना है, 1, क्योंकि 1 है ना। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, ये देखिए ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी है। कुछ लोग ये सोचो कि ये कर देंगे यहाँ ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन को कर देंगे 2, नहीं, ये ब्रैकेट लगा है ना, ये 2 हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, तो हाइड्रोजन का भी 2 लिखिए, यहाँ पे आराम से ये लिख दिए। अब कौन बचा, एच का कितना है, 1, और बी का कितना है, 1। देखिए बी आर लिखेंगे, ठीक, ब्रोमाइड, Br लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन चलिए H लिख दिए 1, ठीक है। यदि हम बी का लिखते तो बी का कौन होता है रासायनिक नाम, कुछ पता नहीं, आर का, आर को पता नहीं, तो क्या करेंगे, तो इसलिए ब्रोमाइड होता है, Br का दोनों है, एक ही है, ठीक है। तो ये Br लिख देंगे यहाँ, इसको बंद करिए, इधर बराबर करिए, इधर बनाइए। अब Ba कितना है, 1, फिर इधर Br का कितना है, 2, ये वाला देखिए 2 है ना, यहाँ कुछ नहीं था इसलिए 1 है, तो ब्रोमाइड का 2, क्या, परमाणु संख्या, ठीक, इसको बंद करिए। अब इधर करेंगे कितना, हाइड्रोजन का कितना है, 2, ये, और ऑक्सीजन का 1। अब इधर देख लीजिए मिला के कि कौन क्या है, कैसे मिलाएंगे, देखिए पहले ये हमारा हो गया, देखिए ये Ba कितना है, ठीक, Ba कितना है, 1, इधर देखिए Ba, ठीक है, बराबर, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसको बराबर करिए, क्या करेंगे, इसको बराबर करने के 2 से गुणा करिए, 1 में 2 1 कम 2, हुआ कि नहीं, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, ठीक, ये ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गया, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गया 4, तो इधर हमको हाइड्रोजन 4 बना के दिखाना है, तो कैसे बनेगा, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, यहाँ 1 ही है, तो 3 हो रहा है। तो यदि इस वाले हाइड्रोजन में यदि हम यहाँ पे क्या करें, दूसरे इसमें गुणा कर देते हैं, इस वाले सदस्य में, तो 2 1 कम 2, और ये हाइड्रोजन 2 और ये वाला हाइड्रोजन 2, 2 2 4, और इधर क्या था, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी बराबर। अब देखिए क्या है, अब कौन सा छूट रहा है, कोई छूटा, यहाँ देखिए Br2 हो गया ना, क्या है, Br भी तो ब्रोमाइड भी, उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 2 हो गया, इधर देखिए 2 था ही, ठीक, था कि नहीं था, देखिए आराम से समझिए। अब देखिए एक यहाँ पे ऐसा, ये Ba तो बराबर था। अब हम ये देखिए कि हमने गुणा किस में किया था, किस में किया था, ये 2 किस में, HBr में 2 का गुणा था, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। इसमें हमने कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किए थे, छोड़ देंगे। इसमें H2O में क्या किससे गुणा था, 2 से, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। ये काम आराम से होगा कि नहीं हुआ यहाँ पे। अब इसी प्रकार ये कॉपर सल्फेट का जो है, किसका, कॉपर सल्फेट का, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, इसमें आराम से फिर इसको भी लिखिए, कॉपर का कितना है, 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, ये वाला, ये सबका अलग अलग, ठीक है, ठीक। केवल अगर सी का लिख देंगे 1, तो यू का क्या होता है, यू का रासायनिक नाम का कुछ नहीं, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा सब, इसलिए कॉपर का 1, यहाँ पे इसको हम इधर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Na, सोडियम का 1, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का 1, जहाँ परमाणु संख्या न दिया हो
वो एक होता है। जैसे हाइड्रोजन है ना, कितने बार हम बता चुके हैं कि हाइड्रोजन जैसे अकेला है तो समझिए यहाँ पे एक है। ठीक, चलिए ये बराबर करते हैं। अब इधर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए n कितना है, 2 है। ये सल्फर कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4। ये देखिए आराम से इसको लिखिए। अब इसको लिख लेते हैं आगे वाले। ये कॉपर का 1, यहाँ हमने बता चुका है कि ये दोनों का है 2, ऑक्सीजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। तो ऑक्सीजन का 2, हाइड्रोजन का 2, ये इसको भी बना दीजिए ऐसे। ठीक है, अब मिलाइए कि दोनों पक्ष में कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए कॉपर 1, तो राइट वाले में भी कॉपर 1, ये कॉपर तो बराबर हो गया। सल्फर 1, सल्फर 1 राइट में भी बराबर हो गया। ठीक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, और इधर देखिए 4 और 2 6, इधर तो ऑक्सीजन 6 है और इधर 4 है, तो हमको 2 चाहिए। तो यहाँ पे गुणा करिए, ऑक्सीजन किस में है, इसमें है ना, तो 2 से गुणा, तो 4 2 6, ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन अब क्या, सोडियम भी तो बराबर, देखिए Na2, इसका 1 में गुणा करेंगे तो Na2 ये भी बन गया। देखिए सोडियम भी 2 था, ये भी बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन 2 हो गया ना, इधर देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना था, 2 इधर था, तो ये भी बराबर हो गया। ठीक, इसमें अब देखिए किस परिवार में हमने 2 से गुणा किया था, किस परिवार में, तो यहाँ पे देख लीजिए NaOH वाले में। तो NaOH कौन है, यही तो है। तो ये 2 से गुणा यहाँ किए थे, तो यहाँ आगे 2 लिख दीजिए आराम से, बराबर। देख लीजिएगा, देखिए कॉपर, कॉपर 1 1, यस सल्फर, सल्फर बराबर, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर Na2 है, ये इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, 2 जो है ना, सोडियम का भी है, ऑक्सीजन का भी है और हाइड्रोजन का भी है। तो इधर देखिए क्या है, सोडियम, सोडियम की क्या है 2 परमाणु संख्या, ये इसका भी है ना, तो यहाँ देखिए 2, ये भी 2 बराबर। ये 2 ऑक्सीजन का भी है, ये वाला देखिए 2 ऑक्सीजन बराबर। ये 2 हाइड्रोजन का भी है, देखिए ये भी बराबर, हाइड्रोजन ये भी बराबर। तो यह समीकरण हमारा संतुलित हो गया। एक और लास्ट देख लेते हैं, ये पोटेशियम कितना है, पोटेशियम के एगो लिखो। ठीक, इसका कितना है, एगो। कार्बन के एगो, मतलब 1। ये n का कितना है, 1, योग बंद करो। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर लिखिए H2SO4 क्या है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे तेजाब भी कहते हैं। और ये क्या है, KCN, पोटेशियम साइनाइट। ठीक है, पोटेशियम साइनाइट इसका रासायनिक नाम। इसी के साथ साथ आप लोग लिख भी लीजिएगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन का क्या है, 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, ये बंद करिए। इधर बराबर करने के लिए, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला ये है। इधर K का कितना है, 2, ये पोटेशियम सल्फेट है, K का कितना है, 2, यस का कितना है, 1, ऑक्सीजन का 4, ये लिख देंगे यहाँ। अब इसको इधर करेंगे, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1, नाइट्रोजन N का ये हो जाएगा 1। अब ये क्या है, HCN क्या है, हाइड्रोजन साइनाइट। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइट। अब अच्छा इसका, अब देखिए इधर बराबर करिए ना, इधर देखिए K का कितना है, 1, K का परमाणु संख्या 1, और इधर K का कितना है, 2। तो 2 बनाने के लिए क्या करिए, आराम से यहाँ गुणा करिए, खत्म खेल। इधर देखिए K2, इधर भी K2, लेकिन इधर कार्बन कितना बन गया, 2, इधर कितना बन गया, कार्बन 2। तो कार्बन कौन है, जो है ना कार्बन, तो ये 2 बनाने के लिए क्या करोगे, गुणा करो 2 से, तो ये हो गया C2, ये भी कार्बन भी बराबर। अब देखिए हाइड्रोजन कितना बन गया, 2, कितना बन गया, हाइड्रोजन 2 बन गया ना, तो यहाँ हाइड्रोजन देखिए 2 था ही, इधर तो बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर, कार्बन भी बराबर, और पोटेशियम के भी बराबर। ठीक है, सल्फर इधर देख लेते हैं, इधर से मिला लीजिए चाहे इधर से मिलाइए। सल्फर कितना, 1, इधर भी 1, ये हो बराबर। ऑक्सीजन कितना, 4, और इधर ऑक्सीजन कितना, 4, ये हो बराबर। अब क्या करेंगे, किस परिवार में आपने गुणा किया, किस में किया, इसमें कितना से किया, KCN में 2 से किया ना, तो यहाँ 2 लिखिए आराम से, 2 हो गया, खत्म। और इधर देख लेते हैं, HCN में किए हैं ना गुणा आप, HCN में कितना से गुणा किए थे, 2 से, तो HCN कहाँ, HCN यहाँ 2 से गुणा करिए। ठीक, अब ये समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो गया। ठीक है, आप लोगों के सामने हमने 6 समीकरण रख दिया था, जो हाई स्कूल और इंटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा
और हमें आशा है कि आप लोगों को दोबारा समीकरण समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना आसानी से इस ट्रिक से संतुलित करना बता दिया। हमें आशा है कि आप लोगों को पूर्ण रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये सोचूं कि मेरा मेहनत सफल है। ठीक है, धन्यवाद।